नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र की महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सभी की नजर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर है। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में जोरदार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। राज्य में दो गठबंधन में 6 प्रमुख पार्टियां सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में मैदान में है। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन आमने सामने है और हर कोई अपनी अपनी जीत को लेकर दावेदारी ठोक रहा है। लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां 288 विधानसभा सीटें हैं और हर एक सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। तो आज अपने शो में महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। वैसे जनता किसे पसंद करती है ये तो नतीजों में पता चल ही जाएगा, पर चुनावी नतीजों से पहले कई तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं। तो आज आपके लिए महाराष्ट्र चुनाव का चुनावी सर्वे लेकर आए हैं। बताएंगे आपको कि सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है, किसे मिलेगी जीत और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के 288 सीटों के महाभारत पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, महाराष्ट्र का चुनाव किसके पक्ष में होता नजर आ रहा है? देखिए, जो सम टोटल ऑफ सर्वेज हैं वो साफ साफ बता रहा है कि इतनी भी सीटें नहीं आएंगी इस महाविकास अघाड़ी को कि ये लोग कोई पोस्ट रिजल्ट नाटक नौटंकी करने लायक बचे। 288 सीटें हैं और हम लोगों ने अब तक अलग अलग इलाकों के बारे में अलग अलग वीडियोस हमने दिए, बताए कि किस इलाके में क्या पोजीशन है। जो ओवरऑल जो संख्या जो सामने निकल के आ रहा है वो ये कि ये जो एनडीए है, जिसे महाराष्ट्र के अंदर महायुति कहते हैं, जिसमें सीएम शिंदे की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनके पास जो सीटें आ रही है वो 166 166 से 172 172 बहुत भारी मार्जिन के साथ महायुति, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार बनाने जा रही है। जी। इसमें कोई अब डाउट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी कैंपेन का समय है, कोई गलती ना हो या कोई और गलती कर दे राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की तरफ से तो स्थिति और बेहतर हो सकती है, क्योंकि अघाड़ी के पास मात्र 90 से 96 सीटें पहुंच रही है। मतलब तीनों मिलके भी आप 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति हो गई है। क्यों हुई है उसके कई सारे रीजंस हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। लेकिन अन्य को भी 10 से 20 सीटें, मतलब एमआईएम का भी नंबर लगने वाला है, कुछ सीटें आएंगी। समाजवादी पार्टी भी 1-2 सीट उठा सकती है। कुछ इलाकों में वामपंथियों का भी 1-2 सीट जो है नजर आ रहा है। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट्स भी है। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल साफ साफ ये सर्वेस ये बता रहा है कि वहां पे बीजेपी की सरकार वापस आ रही है और जो संख्या है 166 to 172 ये महायुति के पक्ष में और ये महाविकास अघाड़ी, ये वो कहते क्या क्रिकेट में 90 के चक्कर में फंस गए हैं, है ना, नर्वस 90s, 90 से 96 सीट में अघाड़ी फंसी हुई। बिल्कुल, और ये संख्या तो एमवीए के होश उड़ाने वाला है। सर, 166 से 172 आसानी से बीजेपी महायुति सरकार बनाती नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से अब तक में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि इतना बड़ा फायदा महायुति को होता नजर आ रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव की स्थितियां अलग होती है और लोकसभा चुनाव में भी अगर असेंबली सेगमेंट वाइज देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई नहीं थी। हालांकि कुछ असेंबली में वोट ज्यादा आए। 4 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस जीती है 15,000 वोट से, कांग्रेस 18,000 वोट से जीती है लोकसभा में, जहां 18 से 20 लाख तक वोट होते हैं। इसलिए असेंबली सेगमेंट वाइज बहुत समस्याएं भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। लेकिन लोकसभा का चुनाव दूसरे मुद्दे पर लड़े जाते हैं, विधानसभा का चुनाव दूसरे मुद्दे पर लड़े जाते हैं। अब तक जो स्थितियां
महायुति और महाअघाड़ी की बनी है उसमें यह साफ दिख रहा है कि नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन से पहले सीट शेयरिंग पर अघाड़ी के बीच हंगामा चलता रहा। ऐसा नहीं था कि एनडीए में यानी महायुति में कोई समस्या नहीं थी सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन वो पटल पर नहीं आया, मीडिया के सामने नहीं आया, आपस में मीटिंग करते रहे। अंत समय तक पता भी नहीं चला लोगों को कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है और कितने सीटों पर किसका उम्मीदवार, किसका सिंबल है। तो ये स्थितियां महायुति की रही। और दूसरे तरफ अघाड़ी में नॉमिनेशन से पहले सीट शेयरिंग का बवाल, उसके बाद नॉमिनेशन पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ाने की स्थिति आ गई, परेशानी वहां से बढ़ गई। फिर नॉमिनेशन नाम वापस लेने की अंतिम तारीख आई, उससे पहले पता चला कांग्रेस के 3 उम्मीदवार ऐसे ही रिजेक्टेड हो गए हैं, उसका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया है। और उद्धव ठाकरे को चेतावनी देनी पड़ रही है कि भाई नाम वापस लो, बगावत करोगे तो पार्टी से निकाल देंगे। अरे जिसने तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है वो तुम्हारी धमकी से वापस आएगा या फिर कुछ इंटरेस्ट से वापस आएगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो जो स्थितियां अभी तक रही है इन लोगों की, उस बीच में यह नहीं कहा जा सकता कि अघाड़ी के लिए कोई ऐसा सम्मानजनक सीट की उम्मीद कर सकते थे। ये 100 के नीचे ही सिमट कर रह जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे 2014 में हो, 2019 में हो, अब 2024 की बात है, अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी है। जैसा 2014 में था, वहां पर सब अलग अलग चुनाव लड़े, 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। फिर शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ, 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन 56 सीटें तो शिवसेना को ही मिली। तो यह नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना जो सीटें जीत रही है वो अपने बदौलत ही जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी की उसमें भूमिका नहीं है, या भाजपा जो जीत रही है वो शिवसेना की भूमिका कुछ सीटों पर नहीं होगी। तो जो समीकरण बने हैं उसमें पिछली बार जो एनडीए को सीटें मिली थी 161, उससे ज्यादा सीटें इस बार दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा जीत की संभावना वाला है। बिल्कुल। और बुरी खबर एमवीए के लिए है जो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो कि सीएम बनने का सपना देख रहे थे, इन सीटों के साथ तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर यहाँ पे खत्म हो गया, और शरद पवार जो अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास लेने का भी इशारा किया था, इन दोनों के लिए ये सर्वे कितना बड़ा झटका। देखिए एक बात समझिए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बड़ी अच्छी बात है, बनने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। क्या जरूरी है, जनता क्यों किसी सरकार को बदलती है। आपने अभी हरियाणा का चुनाव देखा, आपने किसान पहलवान जवान कर दिया, लेकिन जनता को आप क्या देंगे वो आप कंक्रीट तरीके से जनता तक पहुंचा नहीं पाए। हिमाचल में आपने पहुंचाया, हालांकि वो फेल, और बाद में पता चला कि भाई झूठ है, लेकिन आपने कहा भाई ओल्ड पेंशन देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन यहां आपने नैरेटिव जो है वो वामपंथियों वाला आपने उठा लिया। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, महाराष्ट्र में कुछ नहीं किया। आप ये बताइए, अब तो कैंपेन शुरू हो गया, सारे उम्मीदवार तय हो गए, सब कुछ ये हो गया, किस बात के लिए वोट मांग रही है महाविकास अघाड़ी, किस बात के लिए? कोई एजेंडा तो नजर नहीं आ रहा, कोई रैली तो दिखी नहीं, कोई मुद्दा तो आपने अभी तक उठाया नहीं। भाई क्यों आप बदलना चाह रहे हैं सरकार? कोई आ रहा है कुछ बोल रहा है, कोई आ रहा है कुछ बोल रहा है। अभी तक आपने पिछले 1.5 महीने में एक इंप्रेशन दिया कि हम बस आपस में ही लड़ रहे हैं। यह सबसे बड़ा जो बैड मैसेजिंग हुआ है कि आप आपस में इस सीटों के लिए लड़ रहे हैं। आज ये मीटिंग हो रहा है, वो मीटिंग हो रहा है, कोई प्रवक्ता आकर के उसको गालियां दे रहा है, कोई सी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपने सब कुछ दिखाया, लेकिन पिछले 1 महीने में ना आपने कोई मुद्दा उठा पाए आप, और ना ही आप एकता डेमोन्स्ट्रेट कर सके। यू आर डिवाइडेड हाउस। भाई ऐसा नहीं कि महायुति के अंदर सीटों को लेकर के रस्साकसी नहीं हो रही थी, लेकिन इन्होंने पर्दे के पीछे किया। बाहर क्या इंप्रेशन गया कि भाई सब लोग एक हैं।
आपका क्या इंप्रेशन गया कि ये तो लग रहा है कि सिर्फ सब मुख्यमंत्री बनने के लिए ही आपस में लड़ रहे हैं। भाई सीटें आ नहीं रही और मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे विवाद चल रहा है। शरद पवार भी कह रहे हैं कि भाई हमारा भी एक उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी करे भाई हम अभी नहीं करेंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, जो सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी वो लीजिए। वो जो है वो वैसा ही हुआ कि आप जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखते रह गए। जो बेसिक अपोजिशन का काम होता है वो काम आपने किया नहीं, जनता में आप विश्वास नहीं जगा सके, इसलिए ये आंकड़ा अभी तो 90 से 96 दिख रहा है। अगर ऐसा ही रहा वोटिंग तक तो ये 90 इस 70 में आकर के सिमट सकता है। बिल्कुल। इस बीच सर काफी रस्साकसी भी देखने को मिली, कई लोग नाराज हो गए, कई विधायक बागी हो गए, कई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पर ये जो सर्वे है इसके मुताबिक अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें यहां पे नजर आ रही है। ये किसके लिए बड़ा झटका होगा? देखिए 10 से 20 सीटें झटका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखें तो 30 से 35 सीटों तक दूसरी पार्टियां, छोटी पार्टियां कई है महाराष्ट्र के अंदर, शेटकारी ग्रुप है, उसके बाद बहुजन स्वाभिमान पार्टी है, कई पार्टियां हैं जो अपने अपने इलाकों में कुछ वर्चस्व रखती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए इस बार भी अपने 8 सीटें हैं जो छोटी छोटी पार्टियों को दी है, जो उनके कोटे से थी। तो वो एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन महायुति में है कि नहीं इसमें कंफ्यूजन जरूर होगा। तो छोटी पार्टियां वहां 30 से ज्यादा सीटें लाती रही है, इस बार तो 20 सीटें ला रही है। मतलब ओवैसी जो 5-6 सीटें लाता था वो 2 से 3 के बीच अटक जाएगा। हो सकता है समाजवादी पार्टी को जो सबसे बड़े नेता उनके हैं वहां अबू आजमी, वो भी चुनाव हार सकता है। नवाब मलिक के साथ मुकाबला है और शिंदे ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों अलग से कैंपेन कर रही है, नवाब मलिक के साथ कैंपेन नहीं कर रही है। तो वहां मुस्लिम वोट अगर बटता है दोनों के बीच तो हो सकता है शिंदे की जीत हो जाए। तो ये स्थितियां वहां पर अलग अलग पार्टियों के लिए बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए नैरेटिव तैयार करना होता है, और जो नैरेटिव तैयार हो रहा है वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, क्योंकि वहां के लोग अभी सत्ता बदलने के लिए या सत्ता बनाए रखने के लिए वोट देंगे। और सत्ता बदलने और बनाए रखने में शिवसेना की जो भूमिका होगी, तो शिवसेना की किसकी भूमिका होगी ये तो सब शिव सैनिक जान रहे हैं कि अगर कांग्रेस या एनसीपी के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे को सीटें मिल भी गई तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, और चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं तो यहां पर जो पहले वाली स्थिति है वही आ जाएगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री के लिए हम लोग वोटिंग करेंगे। तो शिवसेना स्प्लिट हो गई है, ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं उनके वोटर जो कि उद्धव ठाकरे से पिछली बार समर्थन देते रहे थे। तो उसी तरीके से कांग्रेस में कंफ्यूजन गुटबाजी को लेकर है, और एनसीपी के लोग ये चाह रहे हैं कि पिछली बार तो केंद्र की राजनीति की बात थी, अभी अजीत पवार को थोड़ा सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं, पिछली बार शरद पवार को किए तो इस बार बदलना चाहिए। तो ये स्थितियां उनकी बदली है, इसलिए अघाड़ी चारों तरफ से घिरी है। न उनके पास कोई बेहतर मुद्दा है, न नैरेटिव क्रिएट कर पाया है कि हम क्यों सत्ता बदलना चाहते हैं, और न ही विकास के नाम पर शिंदे के साथ मुकाबला कर सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर सकता है। तो इसलिए अघाड़ी की यह स्थिति दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और आपसी तकरार भी एमवीए को ले डूबा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये सर्वे महाविकास अघाड़ी के लिए काफी बड़ा झटका साबित हो सकता है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों पर महायुति को 166 से 172 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 90 से 96 सीटें और अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। महाराष्ट्र में इस बार महायुति जिसमें बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, एनसीपी अजित पवार वाली और महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में जिसमें कांग्रेस शरद पवार वाली एनसीपी और शिवसेना यूबीटी शामिल है, इनके बीच ही मुकाबला है। पर यह मुकाबला एमवीए के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक महायुति आसानी से सरकार बनाती नजर आ रही है और एमवीए के सारे गणित फेल हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के महाभारत पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।